हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं। सब्जेक्ट एसएसटी का ही है और क्लास 9th का है। जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है ना दोस्तों, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक बेस्ट सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ना इस पेपर में, एंड तक जरूर देखना, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इस पेपर को सोल्व करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो इसमें सेक्शन ए में 1 से 20 MCQ है, सेक्शन बी में 21 से 21 वेरी शॉर्ट है, फिर सेक्शन सी में 25 से 29, और सेक्शन डी में 30 to 33, और सेक्शन ई सेक्शन एफ इस तरह से दे रखे हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए को करते हैं। तो व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन, तो यह आंसर एकदम करेक्ट है, 1789। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज, तो इसका मतलब होता है ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास थर्ड वाला, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, लुइस 16। ठीक है, लुइस क्या आएगा इसमें 16। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका फोर्थ क्वेश्चन, द 18th century witnessed the emergence of which new social group in France, मिडिल, नोबिलिटी, वर्किंग क्लास, नन ऑफ दीज, तो इसमें आपका आएगा दोस्तों वर्किंग क्लास एकदम सही है। फिर नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विच स्टेट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों थर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिक्वायर्स ऑल सिटीजन टू कैप्ट पार्ट इन पॉलिटिक्स, तो इसमें आपका दोस्तों सही आएगा डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट रिक्वायर ऑल सिटीजन टेक पार्ट, तो डेमोक्रेसी होता है। फिर नेक्स्ट असर्सन रीजन वाले, इसमें आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर एक स्टेटमेंट सही है और दूसरे इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं, फिर दोनों में से कोई एक गलत है। तो पहला क्या है, इन द मोस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, इसमें दे रखा है आपको मोस्ट डेमोक्रेसी इज पीपल रूल थ्रू, एकदम सही है। फिर देयर इज नीड ऑफ इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्रीज विच आर कंसीडर एसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, ये बात भी सही है। अब यहाँ पर ना दैट लगा लेना, ये इसके साथ जुड़ रहा है और एकदम सही सेंस दे रहा है, यानी कि असर्सन रीजन सही है और रीजन असर्सन का क्लेरिफिकेशन भी दे रहा है। तो ए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास यहाँ पर द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो ए बी सी डी इस तरह से दे रखे हैं आपको, तो आंसर इसमें डी ही आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी दैट ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल, बी आर अम्बेडकर, बलदेव सिंह, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों बी आर अम्बेडकर एकदम सही है, सी आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्सन रीजन का है। देखो 10th असर्सन दे रखा है आपको, डेमोक्रेसी इंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है, ये बात एकदम इसकी सही है, ट्रू है। फिर नेक्स्ट है इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इज अकाउंटेबल टू देम, ये बात भी एकदम सही है। तो असर्सन और रीजन दोनों के दोनों सही है। ठीक है, इसमें असर्सन और रीजन क्या है दोनों, देखो यहाँ पे दे रखा है, एक बार रीजन देख लेते हैं दोबारा से। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इज अकाउंटेबल टू देम, अकाउंटेबल टू देम, तो बोथ असर्सन और रीजन है ना, इसमें ये असर्सन भी दे रखा है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड दे रखा है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसको आप देख भी लेना। ठीक है, यहाँ पर एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, समझ गए। देखो डेमोक्रेसी इंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फिर इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पीपल के द्वारा वो होती है, इज अकाउंटेबल एंड, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स इंडिया इज ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स इज, तो इसका आंसर दोस्तों आपका होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके,
अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारी स्क्रीन पर ये रहा 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चरली द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। तो मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया क्या है इसमें, नॉर्थन प्लेन दोस्तों, ये आएगा। फिर नेक्स्ट है पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ। तो इसमें देखो ये इग्निशियस सेडिमेंट्री मैंने ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू, तो इसमें आपका आ जाएगा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ए एकदम सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो इसमें सैंड ड्यून्स, लेगून्स आएगा, ठीक है, ए इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डी, बैंकर टर्शरी सेक्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट डज द पीपल एज रिसोर्स रेफर टू, ठीक है, पीपल एज रिसोर्स रेफर टू, तो इसका आएगा दोस्तों बी एकदम सही है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थी पीपल टू द इकोनॉमी। ओके, अब देख लेते हैं 18th, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा ना दोस्तों वो आपका होगा सी, क्या होगा, सी इसका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। इसमें सॉरी, एक मिनट, डी भी देख लेते हैं एक बार। देखो डी आएगा इसमें, ठीक है, डी इसका आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है, डी इसका इनकरेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, डी इसका 18 का डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द टर्म डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू। तो यहाँ पर दोस्तों 18th क्वेश्चन में ये तो अभी हो गया था, 19th क्वेश्चन में सी एकदम सही है। फिर नेक्स्ट 20 विच इज़ एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द टर्शरी सेक्टर ट्रांसपोर्टिंग गुड, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो बी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे सेक्शन ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम करते हैं सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन इसमें लिख रखा है नेम द ग्रुप ऑफ पीपल विच डिड नॉट बिलोंग टू द जैकोबिन क्लब, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या आएगा आपका, इसमें आप लिख सकते हैं लीस्ट पुअर और मिडिल क्लास सेक्शन डिड नॉट बिलोंग टू द जैकोबिन क्लब। तो इसमें लीस्ट पुअर और साथ ही साथ क्या आएगा इसमें आपका मिडिल क्लास वाला, मिडिल क्लास, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज डेमोक्रेसी इन सिंपल टर्म्स। डेमोक्रेसी क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। देखो आपका डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वेयर द पीपल elect their leaders and have the power to make decision, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है ना दोस्तों, नेम द स्टेट्स विच हैव अ कॉमन बॉर्डर विथ चाइना। तो इसमें कॉमन बॉर्डर का नाम बताना है जो चाइना के साथ है, ठीक है। तो इसमें जो आ जाएगा आपका एक तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, एपी, ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेना आप। सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम, ठीक है। उत्तराखंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उत्तराखंड। फिर एक आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, एचपी, ठीक है। एक आ जाएगा लद्दाख, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड आउट इन पालमपुर, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पालमपुर में क्या क्या इंक्लूड थी, एक तो ये ना 24 का यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो 24 का आंसर आ जाएगा, एक तो ये आपका है ना डेयरी फार्मिंग, ठीक है, एक तो आ जाएगा डेयरी फार्मिंग, एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज ये हो जाएगी। ओके, तो अब देख लेते हैं सेक्शन बी तो हमारा यहीं फिनिश होता है दोस्तों। अब हम सेक्शन सी को देखते हैं। तो सेक्शन सी, सेक्शन डी ये वाले ना काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर की में दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे सेक्शन सी में क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। सेक्शन डी में क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। सेक्शन ई में देखो ये पैसेज है, इसको आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो इनके तो हम लगा ही लेते हैं, ठीक है। जैसे सेक्शन, चलो मैं वहीं दिखा देता हूँ ना, वहीं पे देख लेना आप सारे आंसर, ठीक है, मिला लेना। अभी तो आप यहाँ पे नोट कर लो और देख लो और आप टिक लगाओ, देखो कितने सही जाते हैं फिर आपके। 35 के देख लो यहाँ पे, 35 जो क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके पार्ट देख लो, सब पार्ट जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। 36 देख लो, रीड द पैसेज, इसका एक्सट्रैक्ट ये पढ़ना है और आंसर देना। अभी इसमें जो आंसर है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये आपके यहाँ सेक्शन बी तो हो गया था ना आपका, अब सी से बताना है मेरे को। देखो सी के आंसर ये रहे, देखो स्टेप बाय स्टेप सारे बता रहे कि 25, 26, 27, 28, 29। यहाँ से आप आंसर नोट कर सकते हो दोस्तों, है ना, वीडियो को पॉज करके। फिर इसके बाद सेक्शन डी वाला है, सेक्शन डी के आंसर ये रहे दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो मेन मेन कीवर्ड है इनमें, ये तो याद रखनी है आपको। फिर सेक्शन ई के आंसर ये रहे दोस्तों, सेक्शन एफ के आंसर ये रहे। और आपको किसी आंसर में गड़बड़ लगे ना तो कमेंट कर देना, मैं उसका वेरिफिकेशन कर लूँगा। अगर गलत होगा तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो जहाँ तक है सारे सही है, ठीक है। सेक्शन एफ देखो यहाँ पर, सेक्शन एफ के दिख रहा है कि क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे ये सैम्पल पेपर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय। और आपको और भी अदर सब्जेक्ट्स के अगर सैम्पल पेपर चाहिए तो हमें कॉमेंट करना ना भूलिए।